magnify your name. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and might, honor and power and strength.
हमारी आत्मा हमारे मन को छू लीजिए प्रभु जी। छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। छू लीजिए प्रभु जी। छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। छू लीजिए प्रभु जी। छू लीजिए, छू लीजिए। हर गीत को आप प्रार्थना बना सकते हैं। छू ले मुझे प्रभु। आप उसको छू सकते हैं, वो भी आपको छू सकता है। उसने कोढ़ी को छुआ, उसने अंधे की आंखों को छुआ, उसने छुआ, उस स्त्री ने उसे छुआ। आप छू सकते हैं, आप अपनी पीड़ा से छू सकते हैं। आप उसे छू लें। कितने उसको छूना चाहते हैं, अपने हृदय को खोलकर उससे प्राप्त करें। जिसे यीशु मिल जाता है उसे पिता भी मिल जाता है। जिसके पास यीशु है उसके पास पिता भी है। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन भी है। उसके पास सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद है, सच्चा मित्र है। वो सच्चा मित्र है, दुख के समय भाई बन जाता है। छू लो तुझे, पालू तुझे। आज आप उसे पाकर जाए, उसकी आत्मा से भरकर जाए, उसकी आत्मा को लेकर जाए, उसके अद्भुत नाम की गवाही लेकर जाए। वो जाकर बताए अपने घर वालों को, जब मैं उसके पास गया उसने मुझे छू लिया। उसने मेरी आंखों के आंसुओं को, उसने मेरी हर उदासी, हर निराशा को दूर करके मुझे एक नया गीत दिया। आज की शाम परमेश्वर, आज की इस रात्रि मेरे प्रभु जी, हर एक आपके पास आए हैं, एक प्यासा हृदय लेकर अगर आए हैं तो प्रभु आप उन्हें छू लीजिए। आप उन्हें छू लीजिए, आप उन्हें छूकर और ही मनुष्य बना दीजिए। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, ऐसा कोई देवी और देवता नहीं जो अपने पुकारने वालों के इतने करीब में पाया जाए। वो तो बहुत ही करीब का परमेश्वर है, वो तो अंदर का परमेश्वर है, वो तो भीतर रहना चाहता है, वो तो साथ रहना चाहता है। छू लूं तुझे प्रभु, हर बार यही इच्छा रखूं कि मैं आपके पोशाक को छू लूं, मैं आपके हाथ को छू लूं, मैं आपके गालों में चुंबन करूं प्रभु जी। किसी और को नहीं, केवल आप ही को निहारूं। हालेलुया लॉर्ड। ओह थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाया। आप अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जब आपके लोग आपकी स्तुति करते हैं, दूध पीते बच्चे लोगों की स्तुति में खड़ाऊंगा। और जब हम आपकी स्तुति करते हैं, तो आप हमारे बीच में अपना सिंहासन लगाते हैं, हमारे बंधन को खोलते हैं। प्रभु जी, हमारी बेड़ियां खुलती हैं, और जब हम आपकी स्तुति करते हैं तो अनुग्रह हमें मिलता है, और आपके अनुग्रह से हमें छुटकारा मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं। हम एक जीवित और सच्चे और सदा रहने वाले प्रभु परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसका नाम लेते हैं। जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं, वो अपनी सामर्थ में आता है, वो अपनी सामर्थ में आता है, वो अपनी सामर्थ में आता है, अपनी सामर्थ में आता है। हालेलुया। उसका 5वां अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। यदि आप अपने जीवन में सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, और आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने विषय में बहुत ईमानदार रहिए, एटलीस्ट परमेश्वर के सन्मुख। ठीक है, आइए आप पढ़ें 1 वचन से। मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हाँ। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हाँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हाँ। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बोलिए, परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। अब यहाँ पे दुष्टता का मतलब है अनाज्ञाकारी लोग। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, अब बोलते भी हैं। मजे की बात तो ये है, इतने उपदेशक बने बैठे हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। शिक्षा दूसरों के लिए, ज्ञान बांटना है दूसरों के लिए, ज्ञान की बातें देनी है दूसरों के लिए, ज्ञान हासिल करना है दूसरों के लिए। परंतु जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिखाया जाता है, सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ में जाते हैं, उसको दुष्टता कहते हैं। ईमानदार होना चाहिए कि परमेश्वर दुष्टता को कभी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, आगे। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने बोला ना, भलाई क्या है? किसी की मदद करना भलाई है। सिंपल सी बात मैं आपसे कहती हूँ, किसी की मदद नहीं करना बुराई है। आपके पास है, आप नहीं देते हैं, ये बुराई है। कोई आपसे प्यार करता है ना, जैसे बोलते हैं ना कोबरा, उसको कितना भी दूध पिलाया जाए, कितना भी दूध पिलाया जाए, वो आपको डसता है, ये होती है बुराई। आपसे कोई प्रेम करता है कि आपकी हालत में कोई खड़ा रहा, परंतु आपने उसके साथ बुराई की। चर्च क्या बुराई करता है परमेश्वर के साथ? उसका लहू पी के चंगा हो जाता है, उसके कोड़े खाने से वो चंगा हो जाता है। वो निर्धन बना कि उसके ऊपर विश्वास करने से तुम धनी बन जाओ। उसने तुम्हारे पाप क्षमा करके तुम्हें धर्मी बना दिया। तुम्हारी धार्मिकता ना चर्च में काम आ रही है, ना बाहर काम आ रही है, ये बुराई है। परमेश्वर ने तुम्हें इतना दिया, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। मजाल है, एक फूटी कौड़ी प्रभु के राज्य में लगा दें। मजाल है, परमेश्वर के लिए अपना इत्मीनान से समय निकालकर परमेश्वर की सेवा कर दें। मजाल है, ये बुराई है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बोलिए 5वां वचन, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी तो परमेश्वर के सन्मुख बिल्कुल खड़े नहीं होते हैं, जो लड़ाई और झगड़ा मचाते रहते हैं, फूट डालते रहते हैं, अपनी नहीं बताएंगे। वो उसने ऐसा किया, वो उसने कैसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो बहुत सिद्ध इंसान है, उनके अंदर कोई गलती नहीं है। वो पहले आप देखना, जो इंसान आपको कभी कुछ नहीं, दूसरों के बारे में बोलता रहता है ना, आप यही समझ जाओ यही गलत इंसान है। बाइबल कहती है घमंडी तेरे सन्मुख खड़े नहीं होने पाएंगे। तुझे
तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। सब अनर्थकारियों से तुझे घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। उनको जो झूठ बोलते हैं, कई बार हम परमेश्वर की सभा में भी झूठ बोलते हैं। जैसे आप विश्वास नहीं करते पर बोलते हम विश्वास करते हैं। आप कई बार झूठ बोलते हैं। आप हाँ मैं प्रार्थना करूंगा पर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप मन्नत मानकर पीछे हटते हैं, आप झूठ बोलते हैं। जब आपको अल्टर कॉल दिया जाता है आप बोलते हैं मेरा धन, मेरा मन, मेरा समय सब तेरा है प्रभु। विपत्ति के समय बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और जब समय आता है हम कुछ नहीं करते हैं। तो बाइबल कहती है झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं उनको परमेश्वर नष्ट करता है। आगे, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। छल क्या होता है? मुंह में कुछ, दिल में कुछ। आप घृणा के पात्र हैं, परमेश्वर के लिए घृणा के पात्र हैं। परमेश्वर आपको भी देखता है, प्रभु मुझे भी देखता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में घृणा के पात्र हैं। बाइबल कहती है, ये कहता है, परंतु देखिए 7वां वचन क्या कहता है? परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। हाँ। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर आपको दंडवत और करूंगा। मुझको ये है कि मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण, अपार करुणा के कारण, मैं तेरी दया के कारण, तेरे तरस के कारण, जो तरस, जो दया, जो करुणा। एक बात तो आपको यहाँ सीखनी पड़ेगी चर्च के लिए। चर्च क्या होता है मालूम है आपको? चर्च में कभी किसी मनुष्य को महत्व नहीं दिया जाता, किसी मनुष्य के कार्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, कभी किसी मनुष्य को महिमा नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी मनुष्य के कार्य परमेश्वर के कामों के सामने नगण्य है, माने गिनती भी उसकी नहीं है। क्योंकि आप और मैं अपने अच्छे कर्मों से, हमें प्रभु नहीं मिला, अच्छे कार्य करके आपको यीशु का नाम नहीं मिला, अच्छे काम करने के द्वारा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिली, अच्छे काम करने के द्वारा आपको परमेश्वर के सन्मुख आने का हियाव नहीं हुआ। बाइबल इस बात को कहती, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसके 8 वचन से हम देखेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपका उद्धार कैसे होगा? विश्वास के द्वारा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही, बोलो मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार होगा और मेरा उद्धार होता रहेगा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और इस 10वें महीने में आपको ये सिखाया जा रहा है, परमेश्वर की आत्मा सिखा रही है। हम आपके आत्मा के रखवाले हैं। आपके शरीर के 1000 रखवाले हो सकते हैं, आपके शरीर को चाहने वाले 1000 हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर को आप क्या क्या करते हैं इसके पालन पोषण के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको यहाँ पर जो इंसान बैठा है उसको परमेश्वर ने आपकी आत्मा का रखवाला बनाया है। हम आपकी आत्मा के लिए जागते हैं, हम आपकी आत्मा के रखवाले हैं और हमें परमेश्वर की ओर से हमें भेजा गया। जिस नगर में तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, जाकर उस घर के लोगों से कहना तुम्हारा कल्याण होगा। हुआ ना कल्याण? कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। YouTube के द्वारा हर चीज आपके, उसे आप पढ़ो नहीं पढ़ो, सुनो नहीं सुनो, वो तुम्हारे ऊपर की बात है। पर मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहला संबंध, उसके बाद किसको खुश करना है? किसको खुश करना है? इधर आसपास में खुश करने से कुछ मिलेगा क्या? इधर आसपास साठ गांठ करने से कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मेरी प्रजा में पशु शरीर के लोग हैं। आपको विवेक होना है, अच्छे और बुरे का पहचान होना है। कोई फल, अरे दिखने में बड़ा अच्छा है, आम ले तो लिया, खाया, खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है, खाते जाते हो क्या? हाँ, कड़वा है, कड़वा है, खाते जाते हो क्या? मैं तो उठा फेंकती हूँ, आप फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? पशु के समान नहीं होना हमें, उसे पता ही नहीं है, बेचारा प्लास्टिक भी रोटी समझ के खाता है।
हम आपके प्राणों के रखवाले हैं, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका प्राण किस में है? लहू में। वो आपके लहू को चारों तरफ कौन बहाता है? किसने रखा हृदय? परमेश्वर ने रखा। दिखाई देता है क्या? नहीं। आपको बताया कि आपके पास एक हृदय है। दूसरा, आपके पास ब्रेन है, मस्तिष्क है। वो क्या करता है? चुनाव करता है, हाँ या नहीं, आना है नहीं आना है। कौन निर्णय लेता है? आप। खाना है नहीं खाना है, कौन निर्णय लेता है? आप। विश्वास करना है नहीं करना है, कौन निर्णय लेता है? आप। तो कैसे लेते हैं? किसके द्वारा लेते हैं? मुंह के द्वारा। मुंह तो उसको प्रकट करता है, परंतु कौन लेता है? आपका ब्रेन, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, जो दिखाई ही नहीं देता। आपके पास आत्मा है, दिखाई नहीं देती। तो जब आप कॉन्शियस में नहीं रहते हैं, है ना, कॉमा में भी चले जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, तो भी आपका नाम जब बोला जाता है ना, तो आपकी आत्मा को मालूम है ये बोला जा रहा है, क्योंकि आपको बचपन से नाम 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 आपको बोला जाता है। तो आपको पता है कि आपकी आत्मा आपका नाम है। पर वो आत्मा जो परमेश्वर ने डाली थी, वो आत्मा नहीं है। आपके अंदर मनुष्य की आत्मा है। इसलिए आप ईर्ष्यालु हो, झगड़ालू हो, डाह करते हो, बदला लेते हो, फूट डालते हो। ऐसी आत्मा के लोग दंड के लिए नीचे जाएंगे। पर अच्छी आत्मा, जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, परमेश्वर की आत्मा प्रेम, दया, करुणा, माया, ये सब में जब आप बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा ऊपर जाती है, जिस घर को परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है। तो ऊपर जाना है, नीचे जाना है? ऊपर जाना है, ठीक है ना। विश्वास करने वाले विश्वासी कहलाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको यहाँ पर बुरी कड़ी निगरानी में रखा जाता है। पूरी जिम्मेदारी है हमारी आपकी। इसलिए जो चर्च नहीं आता है, हमारा उसके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। पर कई लोग आके बहक जाते हैं, गलत करते हैं। हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं। जब वो आते हैं तो मेरी नज़र उनको वैसे ही देखती है जैसे वो हैं। हमें किसी के अपराधों का वो नहीं है। हम आपके प्राणों के रखवाले हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपके ऊपर प्रकट किया है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, सामर्थ्य के काम दिखा दिखा के। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर के भवन में कैसे आना है? उसकी अपार करुणा, उसकी दया को स्मरण करते हुए। क्यों? क्योंकि विश्वास और अनुग्रह से ही छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, चंगाई मिलती है, रिहाई मिलती है। परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने का आपको मौका मिलता है। आपके कर्मों से नहीं है, आपके कर्मों से नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। और ऐसे लोग चर्च में कभी गड़बड़ी नहीं करते। ऐसे लोग अपने प्रभु के लिए मरने और जीने के लिए तैयार हैं। अपना घर द्वार, बाल बच्चे सब छोड़ देते हैं। वो यीशु मसीह के दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया वो किसी के लिए नहीं किया। हालेलुया। आइए हम पढ़ें 8वां वचन, इफिसी 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है। बोलिए, ये मेरी ओर से नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है। बोलो, यहाँ आना भी मेरी ओर से नहीं है, यहाँ पर खड़े होना भी मेरी ओर से नहीं है। थोड़ा सा विश्वास और प्रेम जो प्रभु की ओर से मिला है, वो भी आपकी ओर से नहीं है। बोलो, मेरी श्वास भी मेरी अपनी नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर का। और बोलते हैं दान की कोई कीमत नहीं होती है। इस स्थान में आपको परमेश्वर सिर्फ भेंट ही भेंट देगा, सिर्फ भेंट ही भेंट देगा। उसके बदले ये ऐसा है। बोलो, ये मेरी ओर से नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है, वरन ये परमेश्वर की भेंट है, ये परमेश्वर की दान है। और दूसरा क्या लिखा है? और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण। कर्मों मतलब कार्य करने के द्वारा। जैसे पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, दान दे दो, दशवान दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, फलान। नहीं नहीं, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है कि आप ये सोचो कि ये सब काम कर करके मुझे प्रभु मिल गया। नहीं नहीं, हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि विश्वास और अनुग्रह से। भाई अब जैसे देखेंगे, इसे कंप्लीट करें फिर बैठ जाए। और ना कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना आपके कार्यों के कारण आपको उद्धार मिलता है कि आप घमंड कर सके। इसलिए चर्च में
जो लोग घमंड से आते और घमंड से जाते हैं, सर उठाकर, आंखें चढ़ाकर बातें करते, दाऊद कहता है मैं जानता हूं प्रभु ये लोग तेरे सन्मुख खड़े नहीं होंगे और तू घमंडियों का नाश करेगा। और सच बात है, आपकी आत्मा नाश हो रही है, आपका चरित्र नाश हो रहा है, आपका स्वभाव नाश हो रहा है, आपसे लोग पीछे हट रहे हैं, आप विश्वास के योग्य नहीं रह गए, आप भरोसे के रह नहीं गए, आपने झूठ मूठ रिश्तों को अपने अंदर बना कर रखा। उससे 1000 लोगों के होने से क्या है, पर अगर आत्मा का रखवाला, आपकी आत्मा का जागने वाला अगर आपके साथ ही नहीं है तो आप तो कंगाल हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको परमेश्वर की अपार करुणा के कारण आपको प्रभु के पास आना है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से कहें, प्रभु आज का दिन मुझे मिला, ये वचन सुनने के लिए मिला। प्रभु आपने हमारे आत्मा की रखवाली करने के लिए आपने अपने संदेश वाहक को भेजा, सिखाने वाले को भेजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हमारी आत्मा कहाँ जाएगी हमें वो मालूम है प्रभु। अगर मैं बुरा करूँगा तो मैं अधोलोक में जाऊँगा, मैं बुरा करूँगी तो मैं अधोलोक में जाऊँगी, पीड़ा के स्थान में। ओ प्रभु परमेश्वर आप मुझे अच्छे स्थान में ले जाना चाहते हैं, हमें अच्छे स्थान में ले जाना चाहते हैं। ये आपका दान है प्रभु और ये दान मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु आज तक अगर मैं अपमान के साथ, ठट्टे के साथ, घमंड के साथ, अनादर के साथ अगर मैं आपके भवन में आया, मैंने आपको कभी आपकी करुणा पर ध्यान नहीं दिया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। मेरे प्रियो आज तो बहुत सारे चर्चों में दंडवत नहीं है, परंतु अपने प्रभु को दंडवत करो। दंडवत करने का मतलब है मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज का दिन आपको इसलिए दिखाया कि आप पशु सरीखे मत रहो, आप घमंडी मत रहो, आप बुराई करने वाले मत रहो, हाँ आप अनर्थकारी मत रहो, आप हत्या करने वाले मत रहो। जिसने आपके आंसुओं को पोंछा, आज अगर आप उसी की आंखों में आंसू दे रहे हैं तो आप बुराई करने वाले, आप हत्यारे हैं। अगर कोई आपके व्यवहार को देखकर कह रहा प्रभु आप मुझे उठा लें, तो आप तो उसके हत्यारे ही हैं ना। आप सोचो, आंसू बाइबल कहती है, यही दाऊद कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोकर आंसुओं के साथ चला जाता है। तो किसने उससे भेजा? किसने? इस्राएल के विषय में ये भजन इस्राएल के विषय में भी हो सकता है, 94 का भजन इस्राएलियों के विषय में भी हो सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह शायद अपना न्याय परमेश्वर के सामने कह रहा है। आप दिल्ली शहर में अलग अलग इलाकों में रहते हैं, कौन से इलाके में प्रभु नहीं गया, कौन सी गली में प्रभु नहीं गया, किस गरीब के घर प्रभु नहीं गया, किस पापी के घर प्रभु नहीं गया, किस लाचार के घर प्रभु नहीं गया, किस अभागे के स्थान में। ओ तुम उसी के अगेंस्ट में मोर्चा बांधते हो, उसी के अगेंस्ट में दलबंदी करते हो, उसी के अगेंस्ट में खड़े होते हो, और तुम ये भी विचार नहीं करते कि प्रभु देखता है, और ये कहते हैं कि प्रभु कुछ विचार नहीं करेगा। क्या ऐसा है? आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु मुझे अपना भय मानने वाला पुरुष बना, अपना भय मानने वाला पुरुष बना, अपने भय मानने वाली स्त्री बना, अपने भय मानने वाली स्त्री बना। प्रभु अपना भय मानने वाला पुरुष। अगर जवान बच्चे हैं तो अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपना भय मानना सिखा। परमेश्वर आपको ये 5 बुराई से आपको बचाएगा। परमेश्वर आपको 5 बुराई से बचाएगा, और प्रभु आपका उद्धार करेगा इस गंदगी से, और ये अनुग्रह के द्वारा होगा। आप दया के लायक नहीं हैं, पर प्रभु दया करेगा, तभी आप उसकी दया को स्मरण करते हुए बार बार प्रभु के भवन में आएंगे, बार बार प्रभु के भवन में आएंगे। ओ उसकी मनोहरता पर ध्यान रखेंगे। जब भी आप आएंगे उसको आप दंडवत करेंगे। आप अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। 10वां वचन क्या कहता है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। सब बोले हम उसके बनाए। हम उसके। कितने लोग विश्वास नहीं करते? बोलो जय मसीह की। अच्छा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं?
बोलो मेरे को मेरे माँ बाप ने नहीं बनाया, बोले उनकी मेहरबानी है जो ये शरीर दे दिया है ना, एक बदबू भरा शरीर दिया, एक बदबू भरा, और आप अपने माँ बाप पर घमंड करते रहते हैं। आपको तो घमंड करना चाहिए अपने यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का, जिसने आपको बदबू से, पुराने मनुष्यत्व से, हालेलुया, एक ऐसे निकम्मे चाल चलन से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, यीशु ने आपको छुटकारा दिया। ये परमेश्वर का दान है। अब आप घमंड से कह सकते हो, आप किसकी बेटी हो? मैं स्वर्ग के परमेश्वर की बेटी हूँ। आप किसकी संतान हो? मैं स्वर्गीय पिता की संतान। आपका भाई का नाम बताओ। यीशु मसीह मेरा भाई है। तुम्हारा टीचर कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ये नहीं कहते कि हम उनकी संतान है, ना ना, मुझे तो बनना ही नहीं। गाली देने वाला बाप, गाली देने वाली बेटी, ना ना ना, हमें चाहिए नहीं। हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम तो स्वर्गीय पिता की संतान हैं। मेरा प्रभु घमंडी नहीं है, मेरा प्रभु घमंडी नहीं है। घमंडी होता तो मेरा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर कभी नहीं आता। ओ आज मनुष्य परमेश्वर को खोजने के लिए दुनिया जहां में जा रहा है, क्या परमेश्वर घूम गया है क्या? नहीं, मैं खो गई हूँ। परमेश्वर के हृदय से मैं निकल गई हूँ, परमेश्वर की आत्मा से मैं निकल गई हूँ, परमेश्वर की श्वास से मैं निकल गई हूँ। तो उसका बेटा और बेटी खो गए हैं ना, इसलिए वो ढूंढता हुआ आपके पास आया। जहां आप थे वो वहां पर आया। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, उसी ने हमको बनाया है। स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, यीशु मसीह मेरा महान महायाजक है, यीशु मसीह मेरा न्यायी है, वो मेरा वकील है, मेरा वकालत करने वाला है, मेरा सच्चा न्याय करने वाला है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु, विश्वास करो। जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं तभी तो हम विश्वासी बनते हैं। अपने पड़ोसी से कहे, विश्वास करने से विश्वासी कहलाते हैं। बोलो, विश्वास करने से विश्वासी कहलाते हैं। तो विश्वास के काम करोगे तभी तो विश्वासी कहलाओगे। कि हमें कुछ भी बोलते रहो, कहो हम विश्वासी हैं। अरे हम बुआ को जानते, हम बुआ को जानते, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता आपके जानने से? मैं जानती हूँ आपको, ये फर्क पड़ता है। मुझे आपको जानना है, मेरे पास आप मुझे जानते हो नहीं तो मैं इतने साल, भैया हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। क्लोज टू परमेश्वर के क्लोज होना, हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मारते रहो डींगे। उस डींगे मारने से क्या होता है? डींगे मारने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर का धन है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और लिखा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। भले काम करके हमें कुछ नहीं मिला, पर हम उसके बनाए गए हैं। विश्वास और अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है, इसलिए भले काम करने के लिए मैं बनाई गई हूँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब पहले से ये भूमि तैयार की गई थी, बैठ जाए। पहले से जितने लोगों को यहाँ आना था यहाँ आए, पहले से ठहराया गया कि तुम इसी स्थान में आकर यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये भला काम है, अपने प्रभु की महिमा करना, उसको दंडवत करना, उसकी सराहना करना, उसको ऊंचा उठाना, उसके उपदेश को मानना, उसकी शिक्षाओं पर चलना, उसकी राह पर चलना। जैसे नेकी की राह पर वो चला, उसी नेकी के राह पर हम चलें, क्योंकि हम जानते हैं मेरे परमेश्वर की आंख है जो मुझे देखती है। हालेलुया। बोलो, मैं भले काम करने के लिए सृजी गई हूँ, मैं अच्छे काम करने के लिए बनाई गई हूँ। तो अच्छा काम करने वाला अच्छा कहलाता है। बोलिए, भला काम करने वाला, विश्वास से काम करने वाला, धर्म के काम करने वाला धर्मी कहलाता है। और इसके ऑपोजिट निकम्मा,
तुच्छ, ये सारी बातें, पर हम इसके लिए नहीं, हम नाम धराई करने के लिए नहीं, पर हम परमेश्वर के राज्य में उठाने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। तो आइए अपनी बाइबल नीचे रखें और अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। अनुग्रह, विश्वास और अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे कोई कामों से मुझे उद्धार नहीं मिला, प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसके बनाए हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह यीशु में मैं भले काम करने के लिए सृजी गई हूँ। हालेलुया। बहुतेरे यहाँ बहुत भला काम करते हैं। आइए उनके लिए ताली बजाएं और प्रभु का बहुत धन्यवाद करें, बहुत धन्यवाद करें ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया। बोलो, प्रभु ने हमें पहले से तैयार किया है कि हम यहाँ क्या क्या काम करें। आप पहले से परमेश्वर के लिए हैं, पहले से परमेश्वर के द्वारा हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बोलो, मेरे परमेश्वर की आंखें हैं, मेरे परमेश्वर के कान हैं। आप अगर प्रभु के हैं, आप अपना मुकदमा जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं। हालेलुया। आइए बड़ी नम्रता से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भय मानने वाला पुरुष और भय मानने वाली स्त्री बना मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करेंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे। अगर चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, आओ ढूंढो। प्रभु मुझे क्षमा कर दें। जो भी आपके पाप हैं अंगीकार करें, अंगीकार करें, उसे छोड़ दें। आपके लिए द्वार खुल जाएगा, आपके बंधन खुल जाएंगे, आपका शरीर चंगा हो जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे। आपका जीवन दुख से भरा नहीं होगा, संघर्षों से भरा नहीं होगा, संघर्षों से भरा नहीं होगा। प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। हर एक सुनने वाले प्रभु जो भी घर पर भी सुन रहे हैं, उन्हें स्मरण दिलाएं, उन्हें स्मरण दिलाएं परमेश्वर। उन्हें विश्वासघात के पाप को स्मरण दिलाएं, भूलने के पाप को स्मरण दिलाएं, अनाज्ञाकारिता, हठीलापन दूर होने पाए। अगर उन्होंने अपने बाल बच्चों को अपनी व्यवस्था नहीं सिखाई आपकी, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए। यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। सचमुच में मेरे परमेश्वर पिता जो अपने अपराध और पाप मान लेता और छोड़ देता है, उसी पर दया होती है। और मेरा प्रभु दया कर रहा है, मेरा प्रभु दया कर रहा है, मेरा प्रभु दया कर रहा है। उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन। सबों को जय मसीह की।